हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं मनोवा के बारे में। मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। फ्रेंड्स, मनोवा तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो और वो बहुत हाईली कोरिलेटेड हो, और आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है एक से ज़्यादा होगा तो वो टू वे मनोवा हो जाएगा। अगर एक है तो उसको बोलेंगे वन वे मनोवा। अब 2013 में मैंने डाटा एनालिसिस ट्रेनिंग गूगल ग्रुप पे ये कुछ पोस्ट लिखी थी, अनोवा, अनकोवा, मनोवा, मनकोवा, इन सब के बारे में। आप सिंपली ग्रुप, ओपन ग्रुप है ये, इस पे जाके सब्जेक्ट बियॉन्ड अनोवा लिखेंगे तो ये सब आ जाता है। और इसका हमें जाना है पोस्ट नंबर 6.2, मनोवा अजम्पशन से ये। तो इस पे हम चलते हैं, मनोवा अजम्पशन, और ये बताता है कि बेसिकली 4 अजम्पशन है जो इसमें लिखा है। ये मैंने शायद एसपीएसएस ट्यूटोरियल से लिया हुआ है ज़्यादातर इसमें से। तो अजम्पशंस ये हैं, डीवी शुड बी मीट्रिक, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और इनमें हाई कोरिलेशन भी हो। एक होता है होमोजेटिव वेरिएंस, ये तो अनोवा का ही है, लेवेन टेस्ट चेक करता है इसे। एक होता है मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी। अब ये मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी एज ऑफ नाउ बहुत सारे सॉफ्टवेयर में है नहीं, पर आर के अंदर है। एक पैकेज है MVN, उसमें ये अवेलेबल है, वहां चेक कर लेंगे। एक होता है इक्वलिटी ऑफ कोवेरिएंस, ये बॉक्सएम चेक करता है। जैसे इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस लेवन चेक करता है, इक्वलिटी ऑफ कोवेरिएंस ये चेक करता है हमारा बॉक्स एम। लेकिन ये थोड़ा सा इशू इसमें ये है कि ये थोड़ा सा सेंसिटिव है और कई बार ये सिग्निफिकेंट दे देता है रिजल्ट, इवन इंडिकेटिंग द वायलेशन ऑफ अजम्पशन। तो ऐसे केस में कई बार इसको ओमिट भी कर देते हैं। ठीक है, पहले हम इनको चेक करेंगे चारों को, फिर चलेंगे मनोवा के ऊपर। तो मैं अभी आर के अंदर मैं पैकेज जमोवी पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे किया रिक्वायर जमोवी और एम्प्टी कार्स। एम्प्टी कार्स हमेशा होती है, हर कोई भी आपके पास आर स्टूडियो का पैकेज हो, कोई भी वर्जन हो, उसमें हमेशा होता है। तो एम्प्टी कार्स में एक बार देख लेते हैं क्या है एम्प्टी कार्स। इसमें कुछ मोटर ट्रेंड कार रोड का डाटा है, 11 वेरिएबल हैं, 32 इसमें रोज हैं। तो मैं अभी काम करने वाला हूं एक तो रियर एक्सल रेशो और वेट, इन दोनों के ऊपर। क्या ये दोनों डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सिलेंडर पे, ऐसे चेक करने वाला हूं। अभी प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर हमारा है मीट्रिक। तो देखिए, अगर मैं इसमें टॉप पे जाके इसको व्यू करूं तो CYL ये बता रहा है 468। तो इसको हम समरी निकालेंगे तो ज्यादा बेहतर पता लगेगा। अगर ये निकालता है मीन मीडियन, इसका मतलब है ये डाटा को मीट्रिक ले रहा है। ऑब्वियसली इसके लिए तो न्यूमरिक है। इसको कैसे पता कि 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, या कैटेगोरिकल डाटा है, कोडेड डाटा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक चीज कर लेंगे, हम यहां पे हम सिलेंडर को एज डॉट फैक्टर करके इसको कोडेड कर देते हैं, लाइक CC इज इक्वल टू एज डॉट फैक्टर। अब जब इसकी मैं समरी निकालूंगा तो इसको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये तो काउंट करने हैं, इनका मीन वगैरह नहीं निकालना मुझे। जैसे देखिए, अब कोडिंग अगर दें 1 इज बॉय 2 इज गर्ल, तो उसका मीन थोड़ी निकालेंगे, मीन तो मीनिंगलेस है ना वहां पे। तो वहां पे सिर्फ काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे 4 सिलेंडर 11 केसेज हैं, 6 के 7 केसेज हैं, 8 सिलेंडर के 14 केसेज हैं। तो मैं ज्यादातर जगह CC को यूज करूंगा। आइए अपने अजम्पशंस चेक करते हैं। मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ DRT, ड्रैट और वेट के बारे में। पहले तो मैंने इसका एक डाटा फ्रेम बना दिया और इनका कोरिलेशन चेक करता हूँ। कोरिलेशन 0.71, ठीक है, लार्ज है, ओके। यूनिवेरिएट नॉर्मलिटी हम नोर टेस्ट से चेक कर सकते हैं। शपीरो टेस्ट ग्रेटर देन 0.05, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। नल क्या है, योर डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा और देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन योर डाटा एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, नल एक्सेप्टेड। और DRT के लिए ये भी हमारी है। अच्छा, व्हाट इफ अगर इन दोनों में से कोई वॉयलेट हो जाए, उसकी हम आगे बात करते हैं। हमारे पास हैं कुछ ऐसी चीजें। MVN एक पैकेज है, ये हमारा चेक करेगा मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी के बारे में। रिमेंबर, यूनिवेरिएट अलग होती है, मल्टीवेरिएट अलग होती है। और यहाँ हमारे पास एक एडवांटेज है कि ये यूनिवेरिएट भी चेक कर देता है। तो यानी अगर आप ये स्टेप ना करना चाहें, यहीं पे हो जाएगा। तो डाटा फ्रेम मैंने बना ही रखा है दोनों का, दोनों को इकट्ठा में डालता हूँ MVN के अंदर। तो इसने बताया यहाँ पे मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी टेस्ट किया, हेंजे-जेक्सलर टेस्ट है। मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी है, यस, मल्टीवेरिएट P ग्रेटर है, तो यस आ गया यहाँ पे। तो मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि ये नेसेसरी नहीं है कि आएगा ही आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे MPG कर दूं इसकी जगह और मल्टीवेरिएट चेक करें, तो यहाँ लिखा जाएगा मल्टीवेरिएट नो, नहीं है, मल्टीवेरिएट नहीं है। देखिए,
एंडरसन डार्लिंग टेस्ट लगा के एमपीजी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेट भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर दोनों कंबाइंड मल्टीवेरिएट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, राइट। तो मैं इसको अंडू कर लेता हूं। तो ड्रैट और यहाँ पे मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी, हाँ इसमें ये यूनिवेरिएट के लिए एंडरसन डार्लिंग टेस्ट यूज करता है, ये भी ठीक है, अदरवाइज शपीरो-विल्क टेस्ट वो भी ठीक है। तो हमारा ये एजम्पशन भी ठीक है, हाई कोरिलेशन है, यूनिवेरिएट नॉर्मलिटी है, मल्टीवेरिएट है, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस वो तो हम लेवन टेस्ट यूज करते हैं कार के अंदर। सो पी वैल्यू ग्रेटर देन, नल हाइपोथेसिस क्या है, जो जितनी कैटेगरी हैं, जैसे सीसी की 3 कैटेगरी हैं, उनके लिए जो वेरिएंस है ड्रॉट का, वेरिएशन जो है ड्रॉट में वो सेम है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, यहां भी एक्सेप्टेड, ये भी ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बॉक्सएम, वो हम चेक करेंगे मनकोवा में। अच्छा यहाँ पे जमोवी पैकेज मैं यूज कर रहा हूं, रिक्वायर जमोवी, और जमोवी के अंदर मनकोवा है फंक्शन का नाम, यही मनोवा के लिए है, यही मनकोवा के लिए है, दोनों के लिए, मनोवा और मनकोवा। पहला आर्ग्यूमेंट डाटा फाइल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल बताइए, वेयर्स, डाट और वेट, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर मैं कोवे इस पे कर रहा हूं। अगर इसको 2 वे मनोवा बनाना है तो यहां सी लिख के मैं कर दूंगा सिलेंडर कोमा एम, जैसे कोवेरिएट अभी मैं एक्टिवेट नहीं कर रहा, अगर कोवेरिएट एक्टिवेट करेंगे तो ये मनकोवा बन जाएगा, नहीं एक्टिवेट, हैश मतलब ना पड़े, हैश लगाने का मतलब होता है आर स्टूडियो को बोलना कि इसको ना पड़े। मल्टीवेरिएट इज इक्वल टू लिस्ट। अब हम करने वाले हैं पिल्लई, विल्क्स, होटल और रॉय, 4। बॉक्सएम ट्रू कर दीजिए, शपीरो टेस्ट नॉर्मलिटी का है वो हम कर चुके वैसे, पर चलिए एक बार देख लेते हैं, इसको रन कर देते हैं और ये हमारे पास आ गए हैं अजम्पशंस। अब यही चीज मैं एक बार चेक कर लेता हूं एसपीएसएस के अंदर भी, ताकि कंफर्म हो जाए रिजल्ट सेम है या नहीं। तो मल्टीवेरिएट में चलेंगे हम, एमपीजी नहीं, हमने काम किया है ड्रैट के ऊपर और वेट के ऊपर, इन दोनों पे फर्क पड़ता है सिलेंडर का, फिक्स के अंदर, ओके, और कुछ नहीं मैं कर रहा। एसपीएसएस के साथ एक्चुअली मैंने यहाँ ये प्लेलिस्ट एक्सप्लेन की हुई है, लाइक 6.3 में आउटपुट को कैसे पढ़ना है, तो यहीं आ जाते हैं हम। तो लेट्स गो बैक, ये देता है इंटरसेप्ट और यहाँ पर पिल्लई ट्रेस, विल्क्स लैम्डा, होटल ट्रेस, होटलिंग ट्रेस और रॉयज लार्जेस्ट रूट। ओके, क्या हमारे पास आर में भी ऐसे ही आ रहे हैं, पिल्लई ट्रेस, विल्क लैम्डा, ठीक है। तो सिलेंडर के लिए पिल्लई ट्रेस की वैल्यू है 0.66 और यहाँ पर कितनी आ रही थी, सिलेंडर के लिए 0.66, विल्क्स लैम्डा 3.4 है, 3.4, होटलिंग ट्रेस है 1.89 और रॉयज है 1.88, 1.89 और 1.88। इंटरसेप्ट नहीं देखना, नीचे वाला देखना है, ओके। इनको कैसे पढ़ते हैं चारों को, अब इसके लिए मैंने एसपीएसएस ट्यूटोरियल से ये लिखा था बियॉन्ड अनोवा 6.3, इसमें देखिए यहाँ दिया है होटलिंग ट्रेस इज ऑलवेज लार्जर देन द पिल्लई ट्रेस, और जब ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हों इसका मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। होटलिंग ट्रेस लार्जर होता है पिल्लई ट्रेस से, चेक कर लेते हैं हम, होटलिंग ट्रेस है 1.8 और पिल्लई ट्रेस से काफी लार्ज है, ठीक है। अगर पिल्लई ट्रेस और होटलिंग ट्रेस काफी क्लोज हों इसका मतलब नो इफेक्ट, तो खैर आपको यहाँ दिख भी जाएगा, पी वैल्यू बढ़ जाएंगी, पर ये काफी छोटा होता है पिल्लई से, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रॉयज लार्जेस्ट रूट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होटलिंग ट्रेस, तो रॉय की है 1.88, 1.89, हाँ थोड़ा हल्का सा छोटा है इससे, ओके। अगर when these two are equal the effect is predominantly associated with just one of the dependent variable, सिर्फ एक होगा, दोनों पे नहीं होगा, किसी एक, उस शायद मल्टीकोलिनिटी की वजह से एक हट जाएगा, तो हमारे केस में छोटा आ रहा है। अगर ये बिल्कुल इक्वल होते तो हम बोलते कि ये दोनों में से एक ही है, तो कैसे पता लगेगा दोनों में से कौन सा है, उसके लिए यूनिवेरिएट हम चेक करेंगे। Okay, आगे there is evidence that Pillai trace is more robust than other for the violation of assumption, violation of the model assumption। अगर आपके assumptions violate होते हैं तो Pillai trace फिर भी आपका robust है, ठीक है। अगर आपकी नॉर्मलिटी नहीं आती, बॉक्सएम का इशू आता है, तब ये ज्यादा रोबस्ट है, गुड एनफ। ईच मल्टीवेरिएट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्टैटिस्टिक्स, ताकि एफ को यूज कर सकें, और सिग्निफिकेंस लेस देन 0.05 मींस कंट्रीब्यूशन है। तो हमारा यहाँ चारों पे ही दिख रहा है कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। इंडिविजुअली जब चेक किया ड्रैट पे CYL का इफेक्ट है, और वेट पे चेक किया वो भी इफेक्ट है, इक्वल इंडिविजुअली भी इफेक्ट है, और जो कंबाइंड है वो भी इफेक्ट है हमारा। बॉक्सएम चेक करता है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, अलग अलग ग्रुप के लिए वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स सेम है, ग्रेटर देन 0.05 इज गुड, पर ये कई बार लार्ज सैंपल पे ये कई बार
ऐसे ही सिग्निफिकेंट हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है बॉक्स एम। शपीरो मल्टीवेरिएट टेस्ट गुड। अगर आपके पास MVN नहीं है तो मनकोवा के अंदर ही हमारा नॉर्मेलिटी टेस्ट भी आ गया, हाँ जी नॉर्मेलिटी है, दैट्स गुड एनफ। तो ये हमने किया कि मनोवा को कैसे यूज करते हैं। अच्छा, अगर मनकोवा करना हो तो मैं सिर्फ इसको एक्टिवेट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास हॉर्स पावर को अगर मैं एज कोवेरिएट मान के चलूं तो मैं इसको दोबारा से एक बार रन कर देता हूं। अब देखिए डाटा में हल्का सा कहीं फर्क आया होगा, 1.88 से सिलेंडर हॉर्स पावर के लिए दोनों के लिए आ गया 1.93 हो गया, जो 1.89 और 88 था थोड़ा सा फर्क आ गया इनमें, अभी भी सिग्निफिकेंट है। HP का ओके है ही नहीं इफेक्ट, HP का दोनों पे इफेक्ट नहीं है, तो चलिए कंट्रोल वेरिएबल फिर भी कुछ तो कंट्रोल करेगा। सिलेंडर पे इफेक्ट अभी भी है, HP का इफेक्ट दोनों पे ही नहीं है, वेट पे तो बिल्कुल नहीं है। HP का वेट से बहुत अच्छा रिलेशन है अगर आप डाटा में चेक करेंगे, लेकिन जब हम मल्टीवेरिएट में चेक कर रहे हैं तो नहीं है, ठीक है। और बॉक्स M ओके है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो ये आप कंट्रोल वेरिएबल को एक्टिवेट करके इसको मनकोवा बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये इसका सिंटेक्स है और क्वाइट इजी। अब आप देखिए अपने केस में कैसे यूज कर सकते हैं। हाँ, एक और डाउट जो मुझे लगा कि काफी लोगों को ये लगता है कि मैं एम्प्टी कार्स पे काम कर रहा हूं तो शायद सिर्फ रेशो वेरिएबल पे मनोवा लगा सकते हैं या मनकोवा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एम्प्टी कार्स क्योंकि सबके पास अवेलेबल होती है तो इसलिए एक कस्टम है वर्ल्ड वाइड के, इसी पे ज्यादातर काम किया जाता है ताकि मुझे आपको डाटा फाइल देनी ना पड़े, आपके पास है ये डाटा फाइल अगर RStudio है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग यूज करें, कंस्ट्रक्ट के स्कोर को सेव करें, उनके ऊपर मनोवा लगा दें, इसमें कोई इशू नहीं है। आपके पास थ्योरी होनी चाहिए कि कौन कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल रिलेटेड हैं, हाईली कोरिलेटेड है और टुगेदर दे डिपेंड्स ऑन समथिंग, तो मनोवा या मनकोवा वहां पे लगता है। कंट्रोल वेरिएबल है तो मनकोवा, कंट्रोल वेरिएबल नहीं है तो मनोवा। So this was about the Manova Mankova in Jamovi R package. So let's stop here. Thank you.